हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवमणि जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। काफ़ी बड़े रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। यहाँ पर जो ऑर्डर है लेटेस्ट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और 2 Jan 2026 का लेटेस्ट ऑर्डर है। अगर आपके भी यहाँ पर सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आपको भी इसमें काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। और सेम स्टेट में अगर आप यहाँ पर इसको यूज करने वाले ऐसे ही अपने रिप्लाई में सबमिट करने जा रहे हैं या फिर अपील फाइल करने जा रहे हैं, दोनों में इसके रिगार्डिंग आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जिसका रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है आपको इसमें ज़रूर मेंशन करना है। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसमें कि 3v2v मिसमैच, R1 3v मिसमैच, कैंसिल एरर, सप्लाई डिफॉल्ट, सिम 73 74 को लेकर अलग अलग मैटर पर काफ़ी सारे लेटेस्ट ऑर्डर जारी हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जीएसटी में जो नोटिस जारी किए गए हैं और जो ऑर्डर जारी हुए हैं उनके अगेंस्ट में अपील फाइल करना चाहते हैं, नोटिस के रिप्लाई करना चाहते हैं, उन सबके भी ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल पर बस फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पर जो ये केस है इसमें एसएससी की जेन्युइन आरटीसी को कंसीडर किया गया है और ऑनरेबल कोर्ट ने सिमिलर व्यू लिया है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइडेड रिट पिटिशंस में यहाँ पर दिए जा चुके हैं। जो एसएससी है उनको यहाँ पर प्रॉब्लम थी, उनके अगेंस्ट में एक ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया DRC 07 के इस पर्टिकुलर डेट में। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि इसको कोर्स यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है इसको कोर्स किया जाए और डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए जिनको फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिले कि अपने डिटेल रिप्लाई को सबमिट कर सके, जो अपने एविडेंस है उनको सबमिट कर सकें और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एड का जो है बेनिफिट अवेल कर सके, इंक्लूडिंग द राइट टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस और एविडेंस रिलाइड अपॉन एंड टू पास द रीजन ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर इन अकॉर्डेंस टू लॉ। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि ये कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो कि आपको अपने रिप्लाई में लिखनी होती हैं, जिससे कि जो प्रॉपर ऑफिसर है सब चीज़ें प्रॉपरली कंसिडर करे कि आप जो है अपने रिप्लाई देने के लिए रेडी हैं, तो एविडेंस देने के लिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड आप चाहते हैं और जो भी ऑर्डर जारी किया जाए वो रीजन और स्पीकिंग ऑर्डर अकॉर्डेंस टू लॉ जारी किया जाए। तो यहाँ पर जब आप मल्टीपल्स जो रिप्लाईज या फिर ऑर्डर देखते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये है, तो जो यहाँ पर ये अपील ड्राफ्ट करने वाले होंगे उन्होंने इसमें प्रॉपरली सही तरीके से जो है ड्राफ्टिंग की है। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये रिट पिटिशन फाइल हुई। रिट पिटिशन में भी जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिलर ने सबमिशन को प्रॉपरली सही तरीके से सबमिट किया है। अब यहाँ पर ये फाइनल देखिएगा, दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिलर उनके सबमिशन सबमिट हुए। इन दिस रिट पिटिशन द पेटिशनर हैज चैलेंज द इम्पंज ऑर्डर विच वाज प्रिसीडेड बाय द सोकोज नोटिस। इससे पहले एक सोकोज नोटिस भी जारी किया गया। जो पेटिशनर है उसको यहाँ पर हियरिंग के लिए बुलाया गया। ये पॉइंट इसमें काफ़ी रेलिवेंट है क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है कि हमने तो रिमाइंडर नोटिस जारी कर दिए हैं, अब यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे एसएससी के अगेंस्ट भी ऑर्डर जारी हो सकते हैं। हाउएवर द पेटिशनर हैव नॉट टेकन द एडवांटेज ऑफ द सेम। पेटिशनर ने इसका एडवांटेज नहीं लिया, इसकी वजह से इनको जो है ये ऑर्डर यहाँ पर जारी कर दिया गया। इट इज़ नोटिस दैट द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर इम्पंज ऑर्डर हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। अब ये उनके लिए प्रॉपरली वर्क करेगी जिनके ऑर्डर तो जारी हो गए, अब इसमें अपील फाइल करने के लिए 90 डेज का टाइम होता है। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके 90 डेज चले गए हैं और आपके उसके प्लस भी 30 डेज भी पास हो गए, मतलब 120 दिन से ज़्यादा आपके चले गए हैं, तो जो आपकी अपील है 99% चांस है कि वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 90 डेज तो ऐसे दिए गए, 30 दिन कंडोनेशन के लिए दिए गए हैं। तो अगर आप उसके अंदर में फाइल नहीं करते, उसके बाद फाइल कर रहे हैं, पोर्टल तो आपको अलाउ कर देगा, लेकिन आपके फेवर में केस आने के जो है चांस वो काफ़ी कम रहेंगे। 1% मान के चलिए, 99% वो जो अपील है वो रिजेक्ट ही होगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, कोई भी ऑर्डर जारी हो गया है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें ताकि आपको तुरंत कम्युनिकेट हो जाए। और जो रेमेडी अवेल करनी है, आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना है या फिर अपील में जाना है, टाइम लिमिट के अंदर यहाँ पर अवेल कर लें। द प्रेजेंट रेट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड ओनली ऑन 8 दिसंबर। अब यहाँ पर ये रेट पिटिशन देखिए 8 दिसंबर 2025 को फाइल की गई। इसका ऑर्डर यहाँ पर 2 अप्रैल 2025 को आया था। अब देख रहे हैं कितना यहाँ पर डिले किया गया है। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर सिमिलर भी रखते हुए कहा है कि इससे पहले भी जो ऑर्डर्स है उनको कोर्स करके रेबिट बैक किया गया है, जहाँ पर एसएससी को कंडीशन लगा दी गई, किसी केस में 10%, 15%, 25%, 30% की कंडीशन लगाई गई है डिस्प्यूट टैक्स की जमा करेंगे, कि उन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा डिले किया। तो एक तरीके से जो डिले है इसको पिनलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि भाई जो आपका टैक्स है जीएसटी वाला उसी में ही जमा करवाया जा रहा है कि कल को अगर आपके फेवर में केस आ जाता है तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं। आई डोंट फाइंड एनी रीजन टू टेक ए डिफरेंट व्यू इन दिस केस, देयरफॉर टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एसएससी एंड द केस इज रेमिट बैक टू द रेस्पोंडेंट। जो केस है उसको रेमिट बैक कर दिया है प्रॉपर ऑफिसर को
टू पास ए फ्रेश ऑर्डर ऑन मेरिट्स, कि आप जो है मेरिट्स के बेस पर ऑर्डर जारी करेंगे। ये भी डायरेक्शन है। सब्जेक्ट टू ए पेटिशनर 25% ये अपना जमा करेंगे कैश में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट होनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनको पेमेंट करनी होगी। विद इन सच टाइम द पेटिशनर शैल ऑल्सो फाइल ए रिप्लाई टू द सो कॉल्ड नोटिस। इस पीरियड में जो पेटिशनर है अपने रिप्लाई को सबमिट करेंगे ये GST DRC 01 के अगेंस्ट में, जो कि इनको इस पर्टिकुलर डेट में जारी हुआ था, विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी इनको देने होंगे ताकि अपने केस को प्रॉपर्ली सही तरीके से एडवोकेट पर कर पाएँ, और जो इम्पंज ऑर्डर है उसी को एडेंडेम टू द सो कॉल्ड नोटिस ये कंसिडर करेंगे। इन केस द पेटिशनर कंप्लाइज विद द बोथ स्टिपुलेशंस, जो दो कंडीशंस ऊपर लगाई गई हैं, एक तो इनको रीडिपोजिट करना है, दूसरा रिप्लाई करना है, तो डिपार्टमेंट है वो प्रोसीड करेंगे फाइनल ऑर्डर मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है ऑफ सच रिप्लाई एंड रीडिपोजिट। सब्जेक्ट टू द पेटिशनर कंप्लाई विद द अबव स्टिपुलेशंस, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, दोनों कंडीशन अगर ये फुलफिल कर देते हैं, जो बैंक अकाउंट का अटैचमेंट है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैकेट यानी कि उसको अनफ्रीज कर दिया जाए। इट इज़ मेड क्लियर, ये भी क्लियर कर दिया गया है बैंक अटैचमेंट के रिगार्डिंग, अगर ये 25% जमा नहीं करते हैं, ठीक है, इनका बैंक अकाउंट तो यहाँ पर डिफ्रीज कर दिया गया है 25% जमा होने के बाद। पेटिशनर जो है एंड द पेटिशनर इज नॉट इन एरियर ऑफ एन अमाउंट बेरिंग द अमाउंट डिमांडेड अंडर द इम्पंज ऑर्डर, उसमें से कुछ भी और भी आप अमाउंट जो है फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। इन द केस द पेटिशनर फेल टू कंप्लाई, अगर ये अपने जो इनकी कंडीशंस है दोनों उसको फुलफिल नहीं करते हैं, फिर डिपार्टमेंट के पास जो है वो पावर है कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स चलाकर जो रिकवरी करनी है कर लें और इस रेट पेटिशन को डिसमिस माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये नीडलेस टू स्टेट बिफोर पासिंग एनी सच ऑर्डर रिस्पोंडेंट शैल गिव ड्यू नोटिस, ये यहाँ पर नहीं कहा गया है कि भाई आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी आप यहाँ प्रोसीडिंग्स करें तो SSC को प्रॉपर नोटिस जारी करें, ऑरिजिनेटर बीइंग हियर्ड भी प्रोवाइड करें। इस तरीके से यहाँ पर रेट पेटिशन को अलाउ किया गया है और SSC के फेवर में यहाँ पर जारी किया। मैं आपको समरी बता देता हूँ कि SSC ने जो है यहाँ पर रिप्लाई भी सबमिट नहीं किए थे, रिप्लाई सबमिट करने वाले कोई यहाँ पर रेस्पॉन्स भी नहीं दिए और अपॉर्चुनिटी जो है वो भी अवेल नहीं करी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा केस है कि आपने जो है इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करी है कि जैसे कि आपके पास कुछ नोटिस आए, आपको पता ही नहीं लगा, रिप्लाई भी सबमिट नहीं हुए और हियरिंग के लिए भी कोई बंदा नहीं गया, उसके बाद यहाँ पर जो है आपके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी हो गया, आपने अपील भी फाइल नहीं करी। अगर अपील फाइल नहीं करी तो रिट पेटिशन वाला पॉइंट से आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ऐसी एक्टिविटी फ्यूचर में दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, रिप्लाई को भी टाइम से अवेल करना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर पेनल्टी लगा दिया, एक्स्ट्रा आपको रीडिपोजिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, अपील तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, अपील में 10% जमा करना होता है, यहाँ पर 25 कहा गया है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका जो फंड है वो भी यहाँ पर ब्लॉक्ड हो रहा है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट पहले से ही करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पर रिप्लाई सबमिट कर देते और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं तो हो सकता है आपके फेवर में वहीं के वहीं केस आ जाए। मैंने पहले काफ़ी सारे रिप्लाई ऑलरेडी अपलोड किए हुए और उसके बाद दिखाया भी है कि सारे के सारे जो भी नोटिस थे ऑर्डर्स थे वहीं पर ही ड्रॉप कर दिए गए हैं। अगर आपका रिप्लाई सही तरीके से जाता है तो बेनिफिट मिलता है और अगर आप अपील में भी सही तरीके से सबमिशन देते हैं उसका बेनिफिट आपको दिया जाता है, ठीक है। विद लेटेस्ट केस, इसके अलावा बाकी अदर वीडियोज़ भी आप एक बार देख लीजिएगा, को 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।